अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा आप सब ठीक ठाक हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा और जो आपका चैप्टर नंबर 9 था बेटा वो कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि एसिड्स, बेस और सार्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बेटा डिफरेंट हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करेंगे। एसिड मीन्स तेज़ाब। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा घरों में, ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर केमिस्ट की दुकान से ही मिलता है। ठीक है, ये जितने केमिकल्स वाली शॉप्स होती हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो बातें लिखी हुई हैं वो आप खुद से भी रीड कर लेंगे। जो उसमें मतलब कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन में, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान, कौन थे बेटा? जाबिर बिन हयान। उन्होंने सबसे पहले 3 एसिड्स डिस्कवर किए हमारे पास। एक था HCl, ठीक है, सेकेंड वन इज H2SO4, थर्ड वन इज HNO3। ये हमारे पास तीनों ये एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास जाबिर बिन हयान थे, हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किए। ठीक है, और उसके बाद 1815 में सर हेम्फ्री डेविड डिस्कवर, जिन्होंने लिवाइजर ने, इससे पहले लिवाइजर ने 1787 लिवाइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सच एज, ये हमारे पास 2 कंपाउंड, ठीक है, लिवाइजर ने डिस्कवर किए थे, बाइनरी कंपाउंड CO2 एंड SO2। ठीक है, ये लिवाइजर ने ये 2 कंपाउंड डिस्कवर, इनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, 2 मुख्तलिफ सब्सटेंस से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, ये आपका 10th का प्रैक्टिकल भी है, बाइनरी कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ये बाइनरी कंपाउंड हम प्रैक्टिकली फॉर्म भी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1787 के बाद में 1815 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट जिनका नाम सर हेम्फ्री डेवी है। ठीक है, इन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर हमें बताई कि ये जो हमारे पास एसिड्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन का होना कंपल्सरी नहीं। ठीक है, दोबारा मैं बात आपको बता दूं, एसिड्स में ऑक्सीजन का होना कंपल्सरी नहीं, ये हमें सर हेम्फ्री डेवी ने बताया 1815 में। ठीक है, जैसे कि उसने एग्जाम्पल में बताया HCl, आप देख सकते हैं कि HCl इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो उसने ये बात ही वाज़ेह हमें की है कि लास्ट में नहीं है कि एसिड्स में ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब हमारे पास पेज नंबर 21 पर टॉपिक 10.1 है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये पहले तो हमारे पास डिफरेंट उसने बताया हुआ है, इन दोनों में एसिड्स में और बेस में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस। ठीक है, फर्क। तो हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। ठीक है, एसिड का जो जायका होता है वो तुर्श होता है, खट्टा, जैसे कि लीमू का होता है या कच्चे फलों का, फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। ठीक है, लीमू का रस, ये खट्टे होते हैं। ठीक है, ये कच्चे फलों का, अगर आपके पास कच्चा सेब है, ठीक है, तो उसको अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसका जायका आपको सौर मिलता है, मतलब खट्टापन महसूस होता है। अब इसी का मुखालिफ या एक अपोजिट बेस का जो पहला पॉइंट बनेगा, बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। इनका जो टेस्ट है वो क्या है? बिटर है, मतलब कड़वा। ठीक है, जैसे नीम के पत्ते बेटा, उनकी जो टेस्ट है वो भी कड़वाहट, जैसे कड़वाहट महसूस होती है अगर आप उसको पिए तो। फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच, और इनको जब आप टच करते हैं बेसिस को तो आपको फिसलन महसूस होती है, जैसे कि हम अगर साबुन से हाथ धोते हैं सोप से, तो जब हम साबुन को बेटा सोप को टच करते हैं तो हमें स्लिपरी फील होता है। ठीक है, तो बेसिस को जब आप टच करेंगे तो ऐसे ही फील होगा। नंबर 2, they turn blue litmus to red,
अगर आपके पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर आपके पास एसिड है, बीकर में आपके पास क्या है, एसिड, हमारे पास लिटमस पेपर होता है, क्या होता है बेटा, लिटमस पेपर। अगर आप इस लिटमस पेपर को इसमें डिप करते हैं, ब्लू कलर का आपके पास लिटमस पेपर होगा, ये लैब में मौजूद है हमारे पास। अगर अब आप इनको बीकर जिसमें कि आपके पास एसिड सॉल्यूशन मौजूद है, इसमें अगर इसको आप डिप करेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है वो। अब बेसिस का पॉइंट टू दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमारे पास अगर आपके पास एक और सॉल्यूशन है बीकर में, अगर उसमें आप लिटमस पेपर, पहले हमने ब्लू लिटमस पेपर यूज किया था, अब रेड यूज कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप इसको डिप करेंगे तो ये रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वो ब्लू से रेड हो गया था, आइडेंटिफाई किया हुआ आपने, आइडेंटिफाई ये किया कि ये एसिड का सॉल्यूशन है। यहां पर आपने यूज करना है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। इस पेपर से आप चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बेस है, ठीक हो गया। नंबर 3, दे आर क्रॉसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो बहुत ज्यादा क्रॉसिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बेसिस में दे आर नॉन क्रॉसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास दो बेसिस हैं, अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है क्रॉसिव होती हैं, अदरवाइज बाकी जितनी भी बेसिस हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी नॉन क्रॉसिव होती हैं। नंबर 4, देयर एसिड्स का नंबर 4, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास एसिड का सॉल्यूशन है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। इसी तरह बेसिस में देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके एक्वस सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी। हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या होंगे वो आज हम देख लेते हैं, ठीक है। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। आर्हीनियस हमें ये कहता है एसिड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी स्पीशी है कि जिसको आप अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास H आयन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसा होना लाजमी है, तो देख लेते हैं। अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में, तो आपके पास एक H पॉजिटिव आयन बनेगा, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इसके साथ Cl नेगेटिव आयन। कंडीशन आपने पूरी कर दी। क्या कंडीशन थी? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड एक ऐसी चीज को कहते हैं जो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में H आयन प्रोड्यूस करे, ठीक हो गया। अब इसकी एक और मिसाल दे लेते हैं। हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर इसको भी आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से H+ और इसके साथ NO3, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। दोनों की कंडीशन पूरी हो रही है, हमारे पास दोनों हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं। एक और एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, H पॉजिटिव प्लस बाकी क्या आपके पास बचेगा CH3COO नेगेटिव, ठीक है। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास तीनों इक्वेशंस में H कंपल्सरी है, H प्रोड्यूस हो रहा है, H आयन बन रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, एसिड्स हो गए अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। अब हम बेस की बात कर लेते हैं। बेसिस में क्या होगा, आर्हीनियस के मुताबिक बेस एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में OH आयन प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे बेटा, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड एक ऐसी चीज है जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और बेस एक ऐसी चीज है जो वाटर में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, OH नेगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस एग्जांपल हमारे पास है NaOH, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में मींस के वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आयन बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए Na प्लस और OH नेगेटिव, ये कंडीशन बेसिस के लिए पूरी हो रही है। क्या थी? अगर ऐसी स्पीशीज जो वाटर में OH आयन प्रोड्यूस करे उसको बेस बोल दें, ठीक है बेटा। इसकी दूसरी एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया बेटा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख लें, हमारे पास क्या बनना चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन लास्ट में बनना चाहिए, तो देख लेते हैं Ca प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है, कैल्शियम ऑक्साइड आयन Ca प्लस 2 और OH नेगेटिव आयन। अब आप देख सकते हैं कि इनके वैलेंसीज में यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर ये वाला जो 2 लिखा है हमने, क्यों आ गया बेटा? क्योंकि आप देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड के कितने पेयर्स हैं? 2 थे। कितने पेयर्स थे बेटा? 2। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ये एग्जाम्पल्स आप कह लेने बेसिस की हैं। इससे पहले जो भी हमने पढ़ी थी वो एसिड्स के लिए आपने कंसीडर करना है, ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद हमारे पास टेबल है 10.1, टेबल 10.1। कुछ एसिड्स हैं हमारे पास और कुछ बेसिस हैं, एसिड्स हैं और कुछ बेसिस हैं हमारे पास। टेबल 10.1 में अकॉर्डिंग टू आवर एनियस एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं, उनकी एग्जांपल बताई गई, उनको हम देखते हैं। नंबर 1, इसकी एक एग्जांपल और कर लेते हैं अगर आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी वाटर में डिसॉल्व किया था आपने, इसको भी डेफिनेटली आप एक्वस फॉर्म ही पहले बनाएंगे वाटर में, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या बनना चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन लास्ट में बनना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंजीनियर्स आपकी बेसिस के लिए जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई है। OH आयन तीनों में प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें? जब आपके पास एक्वस फॉर्म होती है वाटर में, ठीक हो गया। जब ये तीनों भी क्या हो गए अकॉर्डिंग टू आवर इंजीनियर्स, ये तीनों चीजें, ये तीनों सब्सटेंस क्या हो गए बेटे? ये बेसिस हो गए, ठीक हो गया। अब टेबल 10.1 हम डिस्कस करते हैं एसिड एंड बेसिस। हाइड्रोक्लोरिक HCl अकॉर्डिंग टू आवर हीनियस ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी एसिड है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये भी एसिड है। और बेसिस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एसिड और बेसिस का कंप्लीट हुआ जाता है। इसकी लिमिटेशन है, कुछ हमारे पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब ये महदूद है, मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं करता दूसरे सब्सटेंसेस की। जैसे कि नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ आर्गेनिक कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। आपने देखा ये किस मीडियम पर एप्लीकेबल है? ओनली एक्वस मीडियम पर। अगर आपके पास नॉन एक्वस मीडियम आ जाएगा तो ये आपके पास एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर में OH आयन और H प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड है या बेसिस है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एसिड है या बेसिस है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली कंपाउंड which contain hydrogen ion and hydroxide ion respectively. It cannot explain the nature of compounds like CO2 and H3 which are acid and bases respectively. ठीक है, ये सिर्फ उन सब्सटेंस को एक्सप्लेन करता है ये कॉन्सेप्ट जिनमें H और OH आयन हो। अगर इनके अलावा कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि एग्जांपल में बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये हमारे पास एसिड और बेस है रिस्पेक्टिवली, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इनको एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन होगी। हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आ रहा है, ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं, ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या है, ठीक है जी। पहले आपने अभी आर्गेनियस डिस्कस किया है, अब आप करेंगे ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट।
अब एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई साइंटिस्ट मतलब इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इनके कॉन्सेप्ट को कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो पेज नंबर हमारे पास 22 है। इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन, एक शय है, मॉलिक्यूल है, ये आयन है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस, जो एच आयन प्रोड्यूस करे या डोनेट कर दे किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो उसको बोलेंगे एच मतलब एसिड्स। अब इसका रिवर्स या वाइस वर्सा ये बनेगा, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 1 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH3। अब इसमें एक्वस मीडियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब उसने बुक में आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि एच आयन डोनेट और एच आयन एक्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अब आप चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं NH4, ये जो हमारे पास H है ये डोनेट हो जाएगा किसको? अमोनिया को। आपके पास सिंगल क्या बचेगा? Cl लेंगे। ठीक है, जरा डेफिनेशन पर दोबारा गौर करें, हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लोरी, इनके मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है? इनके मुताबिक एसिड एक ऐसी चीज है जो एच आयन ट्रांसफर कर दे, डोनेट कर दे। तो आप देख सकते हैं HCl ने अपना एच आयन किसको डोनेट कर दिया? अमोनिया को। तो ये फिर क्या हो गया? ये एसिड हो गया। अब बेस की क्या डेफिनेशन थी? बेस की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है, क्या डेफिनेशन थी उसकी? एच आयन एक्सेप्ट करे, जो कि एच आयन एक्सेप्ट करे। तो आप देख सकते हैं अमोनिया ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एच आयन था वो एक्सेप्ट कर ली, NH4 बन गया। ठीक है, अमोनियम रेडिकल बन गया। ठीक है, पहले अमोनिया था, अब क्या बन गया? अमोनियम रेडिकल बन गया, NH4। तो हमारे पास अमोनिया क्या हो गया बेटा? बेस। क्लियर होगी बात? ऐसे सब्सटेंस, दोबारा रिकॉल करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अपना एच आयन दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसफर कर दे। आपने देखा है HCl में से H ट्रांसफर किसके पास हो गया? अमोनिया के पास। तो फिर इसको हम अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लोरी एसिड कह सकते हैं। ठीक है, और वो जो H ट्रांसफर कर रहा है, एक्सेप्ट किसने किया? अमोनिया ने किया। पहले NH3 थे, H कितने थे? 3, अब H कितने हो गए? 4। मतलब ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है। अब ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लोरी ये बेस हो गया। ठीक हो गया बेटा? ये हमारा ब्रॉन्स्टन-लोरी का कॉन्सेप्ट था एसिड और बेसिस का। ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। अगर आप HCl को यूज करें, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं जी? वाटर के साथ। ठीक हो गया, तो आपके पास एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप इजीली देख सकते हैं, H दोबारा से ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? वाटर के पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पास क्या बन गया है? HCl ने अपना H आयन किसको डोनेट किया है? वाटर को। ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। यहाँ पर हमारे पास बाकी जो प्रोडक्ट बच गया वो क्या है? Cl नेगेटिव। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास एसिड क्या है? ये एसिड है, और H आयन एक्सेप्ट किसने किया? वाटर ने। तो वाटर क्या है? बेस। वाटर क्या है? बेस। ये हमारे पास एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट थे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लोरी। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक नई बात या नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, उसको हम देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और बेस के लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, वाटर की और HCl, वाटर और HCl के साथ। ठीक है, HCl प्लस वाटर, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या चीजें बनी थी हमारे पास? हाइड्रोनियम आयन बना था, अभी आपने देखा है, और Cl नेगेटिव। अभी कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अभी कॉन्जुगेट एसिड और बेस किस तरह बने, आपने ये इजीली चेक कर लेना।
पहले कॉन्सेप्ट क्या था अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन लॉरी, जो एच आयन डोनेट करे वो एसिड है, जो एच आयन एक्सेप्ट करे वो बेस है। अब कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या है इनको देख लेते हैं। जब आपके पास बेस यानी कि वाटर, ये बेस है, जब ये एच आयन एक्सेप्ट कर ले, जब ये एच आयन एक्सेप्ट कर ले तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। यानी कि जो पहले बेस था अब वो क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, वो अब एसिड। और जो पहले एसिड था अब वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस किस तरह बने, दोबारा मैं आपको बता दूं। जब बेस एच आयन एक्सेप्ट कर ले, डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज formed by accepting a proton, formed by accepting a proton by a base। बेस के लिए जब एच आयन एक्सेप्ट होता है तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ठीक हो गया। और इसी का वाइस वर्सा अगर आप कर लें, अगर एसिड के जरिए जो एच आयन डोनेट हुआ है उसकी वजह से जो आपके पास आया वो कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या होगा वो बेटा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक हो गया। इसी एक और एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो ये है वो एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, आप वाटर के साथ दोबारा से रिएक्ट करवा रहे हैं H2O, तो हमारे पास ये डोनेट करेगा एच आयन, इसको देख सकते हैं क्या बनेगा, ये CH3COO, ये बच के यहाँ पर एच आयन इसको डोनेट होगा, ये H है। ठीक है, और हमारे पास दोबारा से हाइड्रोजन आयन बन जाएगा H3O। अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होंगे वो देख लें आप। ये कॉन्जुगेट बेस बन गया था, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, आप बुक पर देखें पेज नंबर 23, डेफिनेशन सेंटर में लिखी हुई है बोल्ड लाइन में, बोल्ड लेटर्स के साथ। A conjugate acid is a species formed by accepting a proton, formed by accepting a proton from acid। ठीक है, ये बेस है, ये एसिड के H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। पहले ये बेस होता है, बाद में ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक हो गया, पहले क्या था बेस, अब ये एसिड बन गया, और जो एसिड होता है वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब इसके नीचे जो एक छोटी सी बात है उसको भी अभी हम क्लियर कर लेते हैं। जब वाटर आपके पास NH3H2O, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे NH4 हो जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नई बात आई है एक, ये जरा आपने देखनी है, क्या है जी हमारे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड की आप पहले डेफिनेशन समझे। सब्सटेंस दैट कैन बिहेव, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बिहेव कर सकता है एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट कर सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको आप एसिड एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, एम्फोटेरिक। मींस दैट डुअल नेचर, जो कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे। आप देख सकते हैं यहां पर इस एग्जांपल में मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर वाटर एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए बेस था, इसलिए क्या था बेस। यहां पर क्या हो रहा है, एच आयन डोनेट कर रहा है, वाटर अपना एच आयन इसको अमोनिया को डोनेट कर रहा है, यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है और यहां पर डोनेट कर रहा है। मींस कि ये एच प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो वाटर को आप एम्फोटेरिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, वाटर को आप एम्फोटेरिक कंपाउंड कह सकते हैं। लास्ट में इसकी लिमिटेशन है, उसको जल्दी से देखें, उसको वाइंड अप करते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच बिहेव एज एन एसिड, they do not have ability to donate a proton. Means for example SO3 similarly CaO behave as a base but it cannot accept a proton. These observation SO3 और कैल्शियम ऑक्साइड, SO3 और कैल्शियम ऑक्साइड हमें ये बताते हैं ना तो ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं ना डोनेट करते हैं। इनसे हमें ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है
जो ब्रॉन्सन लॉ का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ तक लिमिटेड है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन आगे पहले आपने आर्हेनियस की देखी थी। तो आज आपकी जो डायरी है वो यही है, पेज नंबर 21 से 23। आप अपनी डायरी नोट कर लें बेटा। पेज 21, 22 एंड 23 इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, रफ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मुझे फिर सेंड करना है, ठीक हो गया बेटा। तो चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर है 10, ये आज हमने स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।